आखिरी में उनका जीवन प्रभु से, प्रभु का सेवा से और प्रभु का दास से वो दूर होकर इस दुनिया के पीछे चलने लग गया है। परमेश्वर को प्रेम करने के जगह में वो दुनिया को और दुनियादारी को प्रेम किया है। विश्वास उनका टूट गया है। यदि हमारे जीवन में भी हम प्रभु से ज्यादा इस दुनिया को, नहीं तो हमारे घर को, हमारा पत्नी को, हमारे पति को, हमारे बच्चों को, हमारा माँ बाप को, किसी को भी हम प्रेम करें, वो प्रभु का प्रेम से हमको दूर करवाता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मुझे प्रेम करने के टाइम पूर्ण दिल, पूर्ण मन, पूर्ण शक्ति, सब कुछ पूर्णता के साथ प्रेम करना है। परंतु पड़ोसियों को प्रेम करने के बाद ऐसा नहीं बोला है। बोलना आपका पड़ोसियों को आप प्रेम करो, आपको भाई बहनों को आप प्रेम करो, परंतु पूर्ण रीति से प्रेम करना सिर्फ प्रभु को है, सिर्फ परमेश्वर को है, परमेश्वर का वचन को है, और किसी को भी उतना वैल्यू हम ना देना है। आजकल हम जानता है कि विश्वासी लोगों, सुसमाचारक लोगों, प्रभु का दास लोगों, हम दुनिया का कुछ फायदामंद के लिए हम दुनिया का लोगों को ज्यादा प्रेम करता है, परंतु परमेश्वर वो नहीं चाहता है। यदि हम परमेश्वर को प्रेम करने के जगह में और किसी को भी, ये दुनिया का लोग हो, विश्वासी लोग हो, प्राचीन लोग हो, कोई भी हो, हमारा माँ बाप हो, हमारा बच्चा हो, हमारे भाई बहन हो, कोई भी हो, वो परमेश्वर का तरीके से एक गलत बात है। सबसे मुख्य बात हम परमेश्वर को देना है। परंतु इधर हम देख सकता है कि ये व्यक्ति देमास अभी तक, जब से उसने उद्धार पाया है, जब से वो परमेश्वर को प्रेम करते हुए, प्रभु का सेवा को प्रेम करते हुए पौलुस के साथ आगे बढ़ाया था, परंतु हम देख सकता है कि उसने वो प्रेम से वंचित हो गया है। वो प्रेम में आगे नहीं बढ़ा है, वो दुनिया को प्रेम किया है। ये भाइयों बहनों, हमारे जीवन में एक बार फर्क कर हमको देखना है, हमारा हालत क्या हम किस स्थिति से प्रेम करता है ना। ये पिछले हफ्ते हमने पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 15, 16, 17 पद को हमने देख रखा था। एक बार और हम वो पद को पढ़े। पहला यूहन्ना अंकल, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 15, 16, 17। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। है ना। ये यूहन्ना ये बात बहुत स्पष्टता के साथ बता रहा है। तुम क्या नहीं करना है, तुमने तो
संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम नहीं रखना है। यदि कोई संसार से हम प्रेम रखेंगे तो पिता की ओर हमारा प्रेम नहीं है ना। वही मैंने अभी भी बोला था, यदि हम हमारा माँ बाप को ज्यादा प्रेम करता है, प्रभु से हमारा प्रेम उतना कम हो जाता है। दुनिया का चीजों में और दुनिया को हम प्रेम ज्यादा करेंगे तो परमेश्वर की ओर हमारा प्रेम बिल्कुल है नहीं। इसलिए हरेक परमेश्वर का संतानों को ये ध्यान रखना है, प्रभु से बढ़कर, परमेश्वर से बढ़कर हमारे जीवन में कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति हो, चीज हो, कुछ भी हो, उसको हम प्रेम नहीं करना है। ये हमने पिछले बात से वो 15वां पद को हमने देखा था। उसमें से हमने थोड़ा सा मैंने चालू किया था जब टाइम खत्म हो गया था। ये क्या है? दुनिया की चीज और दुनिया की, और दूसरा क्या लिखा है? संसार की वस्तु, संसार की वस्तु। अरे मैं बोल रहा था संसार का वस्तु मतलब यही नहीं है हमको क्या जरूरत है वो हमारा जीवन में लाना, उसी को हम अच्छा से रखना, ये कभी गलत नहीं। परमेश्वर को भी मालूम है हमको क्या चाहिए। हमको रहने के लिए घर चाहिए, हमको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, हमको खाने के लिए चीज चाहिए, हमारा बच्चों को पढ़ाई करना है, हमको चलने के लिए गाड़ी चाहिए, दो हमारा बच्चों को अच्छा अच्छा स्कूल में भेजकर पढ़ाना, ये भी जरूरी है ना। ये सब चीज दुनिया नहीं तो दुनिया का चीज हम बोल नहीं सकता। हम कितना हमारा जरूरत है। परमेश्वर का वचन में भी प्रभु भी हमसे वही बात करता है, तुम्हारा जरूरतों को मैं पूरा करूंगा, ऑल योर नीड्स। हमारा इच्छा को पूरा प्रभु कभी भी पूरा नहीं करता है। हमारा इच्छा तो बहुत है ना, हमारे दिमाग में हमारा आशा और हमारा इच्छा दुनिया का चीजों में बहुत है हमारे पास। परंतु कभी भी परमेश्वर ऐसा नहीं बोला है तुम्हारा इच्छा क्या है, तुम्हारा आशा क्या है, उसी हिसाब से नहीं है। हमारा जरूरतों को पूरा करने वाला प्रभु है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर जानता है। मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में आखिरी भाग में हम देख सकता है कि क्या खाएगा, क्या पिएगा, क्या पहनेगा, ये सब सोचता है। दुनिया का लोग सोचता है, ऐसी हम भी सोचता है। हम उद्धार तो पा लिया है, फिर भी हमारे जीवन में हमेशा वो दुनियादारी का कुछ ये हमारे दिमाग में भी आता रहता है। परमेश्वर बोल रहा है तुम क्या खाएगा, क्या पिएगा, इसी के बारे में सोचने के लिए जरूर नहीं है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता ये हरेक चीज जानने वाला है। हम नहीं जानता है कल हमको क्या चाहिए, परंतु हमारा परमेश्वर आज जानता है कल हमारा क्या जरूरत है। हमारा जन्म से पहले परमेश्वर ने हमारा आखिरी टाइम का, हमारा मृत्यु तक को हमको क्या चाहिए वो परमेश्वर अच्छी तरह से जानता है। वो चीज परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग में तैयार करके रखा है। जब हमको जरूरत पड़ता है उसी टाइम परमेश्वर देता है। ऐसा परमेश्वर है तो फिर हमको क्या खाएगा, क्या पिएगा, हमारा बच्चों का पढ़ाई, उसी का चिंता करने का जरूरी है नहीं है ना। कभी भी हमको उसको चिंता करने का जरूर नहीं नहीं है, नहीं है। है ना, कभी भी नहीं है ना। पगला पत्रोस
में हम देख सकता है कि तुम्हारा हर एक बोझ अपनी क्या करना सारी है। अपनी हाँ सारी चीज प्रभु पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाँ, प्रभु को ऊपर डाल दो, वो उनका तुम्हारा ध्यान है। हमको हमारे बारे में इतना ध्यान नहीं है, कल क्या है हम नहीं जानता है। आज अभी मैं बात कर रहा है, इसी टाइम मेरा जरूरत क्या है परमेश्वर नहीं जानता है। अभी मैं बीमार नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मेरे को नहीं मालूम है। कभी कल मेरा जीवन में कुछ कैंसर आएंगे क्या, कुछ बीमारी आएंगे क्या, कुछ हार्ट अटैक आ जाएंगे क्या, ये सब परमेश्वर ने पहले से मालूम है। हमारा हर एक ध्यान रखने वाला परमेश्वर के ऊपर हमारा ध्यान, बोझ, हमारा चिंता उसी के ऊपर डालना है। मैंने पहले बोला है क्या मालूम नहीं है, पुराना टाइम में गाड़ी नहीं था, घोड़ा नहीं था, सब लोग बाजार में कई जाएगा तो वो टोकरी टोकरी क्यों टोकरी बोलता ना, वो टोकरी के अंदर भर के सब्जी लेके बाजार जाता था। ऐसी बाजार में जाके सब्जी लेके आएगा तो भी वो ठोकरी के अंदर भरकर वजन सिर के ऊपर रख के किलोमीटर चलता था। इतना किलोमीटर चलने के बीच में सरकार क्या करता था, रास्ते के बीच में एक खंबा खड़ा करता था, एक पोस्ट खड़ा करता था, क्योंकि ये वजन उठाते हुए चलते रहता है, लोगों को बीच में थोड़ा शांति मिलने के लिए वो बोझ वो खंबे के ऊपर रखकर थोड़ा टाइम आराम कर सकता। ये प्रभु यीशु मसीह इधर बोल रहा ना, तुम्हारा बोझ, तुम्हारा व्याकुल, तुम्हारा चिंता मेरे ऊपर डाल दो। ऐसा मतलब हमारा रास्ते में प्रभु यीशु मसीह खंबे जैसी खड़ा है, हमको उठाने का जरूरत नहीं। परंतु हम क्या करते हैं, हमारा बोझ ऐसी होता है। एक बार एक अम्मा जी ऐसी गांव में मार्केट गया, बाजार गया, बाजार जाके सामान सब लेके आ रहा था, है ना, वो भी पुराना टाइम की बात है। जब उनका पड़ोसी के पास एक बैलगाड़ी था, वो पड़ोसी बैलगाड़ी लेके चल रहा था। जब अम्मा जी को देखा, अम्मा जी इतना पसीना पसीना से, इतना बहुत तकलीफ से ये सामान सब सिर पर रख के गया है। अम्मा जी को बोला, अम्मा जी अब एक काम कर, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। अम्मा जी बहुत खुश हो गया। अम्मा जी बोलता था चलने का जरूर नहीं है, अच्छा हो गया। खुशी से अम्मा जी ने बैलगाड़ी में बैठ गया। बैठने के बाद उतरने के टाइम वो गाड़ी चला रहा है, वो पलट के देखा है, जब भी वो टोकरी वजन अम्मा जी के सिर पे ही रखा है। अम्मा जी से पूछा, अम्मा जी आपने गाड़ी में तो बैठ गया, ये बोझ क्यों आपके ऊपर रख के बैठा है। बोला था, बेटा आपने मेरे को इतना मदद किया ना, इसलिए मैं ये बैल को ये बोझ और देना नहीं चाहता। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी है, प्रभु हमको बोलता है भैया तुम मेरे साथ आ जाओ, तुम्हारा मेरा बोझ तो मेरे ऊपर डाल दो। परंतु क्या है, उसके बाद भी वो अम्मा जी की जैसी हम बोझ हमारे सिर पर रखकर बैठ घूमता। प्रभु में तो है, बैलगाड़ी में है अम्मा जी, परंतु बोझ अभी भी उनका सिर पे है। बहुत बार हमारा भी जीवन ऐसी है। प्रभु बोलता है तुम्हारा बोझ मेरे ऊपर डाल के मेरे के साथ चल। परंतु हम बहुत बार क्या करता है, हम प्रभु के साथ तो चलता है, परंतु बोझ हम प्रभु को नहीं देता है, हाँ अपने ऊपर लेके घूमता है ना। इसलिए ये परमेश्वर हमारा हर एक चीजों को जानने वाला है, इसलिए हम इस दुनिया के हिसाब से चलने का जरूर नहीं है ना, वो सब जरूरी है। उसके बाद इधर उसका 16वें पद में हम देख सकता है कि 3 चीज बोल रहा है, वो ये दुनिया का अंदर का चीज क्या क्या लिखा है। शरीर की अभिलाषा, शरीर का अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड, घमंड। ये ना, ये हमारे साथ चलता रहता है। इसी से हमको दूर रहना है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं बोला है। अरे यार मेरा एक
बाइबल में थोड़ा ना अक्षर भी नहीं दिख शरीर का अभिलाषा, परमेश्वर बोल रहा है शरीर का अभिलाषा तुम्हारे जीवन में नहीं होना चाहिए। शरीर का अभिलाषा को तुमको त्याग करना है। शरीर को त्याग करने के लिए बोला है, नहीं है ना? नहीं। नहीं अंकल। शरीर को त्याग करने के लिए नहीं बोला है। शरीर तो अपन को चाहिए। शरीर में क्या क्या चाहिए वो भी हमको चाहिए। घर हमको चाहिए है, वो त्यागने के लिए परमेश्वर ने नहीं बोला है। फिर बोला था शरीर का अभिलाषा। ऐसी आंख तो हमको चाहिए, हमको देखना है, परखना है दुनिया का चीजों को, क्या भलाई है क्या बुराई है, ये सब हमको चाहिए। देखने के लिए कोई मना नहीं किया है, परंतु बोल रहा है आंखों की अभिलाषा। जीवन हमको जरूरी है, परंतु जीवन में घमंड नहीं होना चाहिए, है ना? इसलिए शरीर भी जरूरी है, आंख भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, जीवन भी जरूरी है, ये सब जरूरी है, ये परमेश्वर जानता है। परंतु यूहन्ना बोल रहा है शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड, ये चीज हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। ये चीज किसकी ओर से आता है? संसार की ओर से। संसार की ओर से आता है। ये चीज संसार की ओर से आता है, इसलिए ये शैतान का है। अभी हम जानता है कि ये संसार अभी किसका अधीनता में है? शैतान के। शैतान का अधीनता में है ना? अभी प्रभु का अधीनता में है नहीं है, क्योंकि प्रभु उसी के ऊपर कंट्रोल है। आखिरी में प्रभु के पास आ जाएगा, परंतु अभी कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, जब से वो पाप इस दुनिया में आया, पाप का पूर्ण रीति से नाश नहीं हो जाएगा जब तक ये दुनिया का राजा अभी शैतान है। परमेश्वर इतना जल्दी उसको खत्म भी नहीं करेगा। परमेश्वर अपना अपना टाइम में ये सब करेगा। ये बात हम दूसरा आगमन के बाद क्या क्या हो रहा है उसी के बारे में जब हम सीखता है, जब आखिरी में इस बात को हम ध्यान दे देंगे, है ना? इसलिए ये दुनिया की चीज, दुनिया की अंदर की चीज मतलब शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड, ये क्या है? शैतान के पास 3 तीर है। ये तीर हमेशा वो विश्वासियों की ओर लगाते जाता है ना? बम्बू की उसी में से तीर मारता ना। पुराना टाइम में जानवर को सबको मारने के लिए तीर मारता था। ऐसी हरेक विश्वासियों को विश्वास जीवन में मार डालने के लिए, उनका आत्मिक जीवन में आगे ना बढ़ने के लिए हमेशा शैतान हमारे आगे पीछे चलते रहते हुए वो तीनों तीर हमारे ऊपर डालते जाता है। जब प्रभु परमेश्वर ने आदम और ईव को बनाया था, जब ईव के पास ये तीनों तीर लेकर पहुंच गया था, है ना? जब हम पढ़े एक बार उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय उसका 6वें पद, उत्पत्ति की 3 का 6। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसे तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। ये ना, ये 3 चीज इधर बता रखा है। पहले शैतान ने आया, हमको सब इंसिडेंट मालूम है, इसलिए मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा है। जब वो फल दिखाया हवा को, सबसे पहले क्या मालूम पड़ गया? वो है दिखने में खाने के लिए क्या लिखा है? सबसे पहले वो देखा, आंखों से देखा।
देखने में हाँ अच्छा है। हाँ, खाने के लिए अच्छा है ना। ये कौन सी अभिलाषा है? ये मन की शारीरिक हैं? हाँ, शारीरिक अभिलाषा है। शारीरिक हमारा खाने के क्यों हम खाता है? हमारा शरीर का संतुष्टि के लिए, पर शरीर का पुष्टि के लिए, शरीर अच्छा होने के लिए हम खाता है। उसका मतलब उसने वो देख लिया, देखने के टाइम उसको मालूम पड़ गया ये खाने के लिए अच्छा है। सबसे पहला वो तीर शैतान ने हवा के ऊपर छोड़ दिया है, शारीरिक अभिलाषा। अब देखो ना, उसी भाड़िया में परमेश्वर ने कितना भेड़ को बनाया है। हर एक पेड़ों में फल भी है, परंतु परमेश्वर ने उनको बोला है तुम ये पेड़ का फल छोड़कर बाकी सब का पेड़ का फल खा सकता है। हवा को दूसरा कोई पेड़ का फल लगता नहीं है ये शरीर के लिए अच्छा है। परमेश्वर ने बोला है ये तुम्हारा शरीर के लिए, तुम बाकी हो सकता है हजारों लाखों कितना भी पेड़ हो, वो पूरा पेड़ भरा हुआ था। परमेश्वर ने बोला है तुम्हारा शरीर के लिए ये सब खा लो, उसी को ध्यान नहीं दिया है। परंतु शैतान ने आकर उसको ये बताया है, जब उसको समझ में आया है ये शरीर के लिए अच्छा है। परमेश्वर ने क्या बोला था? वो ये खाना नहीं है, शरीर के लिए अच्छा नहीं है। यदि ये खाएगा तो तुम क्या हो जाएगा? उनको मर जाएगा। मर जाएगा। ये ना, परमेश्वर ने बहुत क्लियरली बोला है ये पेड़ का फल तुम्हारा शरीर के लिए अच्छा नहीं है, ये फल तुम्हारा शरीर के लिए बुरा है। परंतु हवा ने उसको ध्यान नहीं दिया है। ये भी हमारा भी यही आदत है। परमेश्वर ने, वही मैंने पहले बोला था ना, वो अम्मा जी जैसी है। परमेश्वर ने बहुत सारा आज्ञा हमको दिया हमको डालने के लिए, परंतु हम सुनता नहीं है। हम अपने मर्जी से हम चलता है। इधर भी हवा ने भी अपना मर्जी से चला है, इसलिए बोल रहा है वो खाने के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? देखने में मन भावनी है। देखने में मन भावना, मतलब देखने में बहुत अच्छा है। ये कौन सी अभिलाषा है? आंखों की अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा है ना। शैतान ये लेके आए उनके पास शरीर का अभिलाषा, उसके बाद आंखों की अभिलाषा। उसको देखना नहीं चाहिए था। परमेश्वर ने बोला है तुमको वो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो कभी भी उसी के ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए था, उसी के ऊपर देखने का जरूरी नहीं था। परंतु उसने क्या कर दिया है? देख लिया है। ये आंखों की अभिलाषा है। उसके बाद क्या बोला है? जीविका का घमंड ना करना। नहीं, उसके नहीं नहीं बाद नहीं। बुद्धि देने बुद्धि देने में मन भाव, हाँ बुद्धि देने में मन भाव। हाँ, सॉरी। बुद्धि देने में मन भाव। ये कौन सी है? मानसिक अभिलाषा। हाँ, जीवन मतलब जीवन की अभिलाषा। हाँ, बोला तो ये मैं खाएगा तो मेरा बुद्धि बढ़ जाएगा है। वो शैतान ने बोला ये खाएगा तो तुम परमेश्वर की जैसी बनेगा। ऑलरेडी परमेश्वर ने उनका स्वरूप में ही उसी को बनाया है। परमेश्वर का बुद्धि उसी में है, परमेश्वर का आत्मा उसी के अंदर है, परमेश्वर का जीवन उसी के अंदर है, परमेश्वर की जैसी है बुद्धि और ज्ञान, सब कुछ उसी में है। परंतु शैतान बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, तुम्हें अभी बुद्धि है नहीं है, ज्ञान नहीं है ना। ऐसी बोलने में उनका जीवन की घमंड उसके ऊपर आया। बोलता अरे यार, परमेश्वर ने हमको ऐसी बनाया है, परमेश्वर से नीचे कर कर बनाया है, हमको परमेश्वर जैसी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर जैसी ज्ञान नहीं है, हमको वो ज्ञान प्राप्त करना है। मतलब परमेश्वर की जैसी हमको होना है, वो ये जीवन का घमंड।
परमेश्वर इतना अच्छी तरफ से उसको जीवन दिया था, परंतु उससे बढ़कर चाहिए, वो एक घमंड होना है ना, उनका ऐसी एक स्थिति में। उसके बाद हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास ये शैतान आया था ना, याद है? प्रभु यीशु मसीह के पास कब आया था शैतान? आया था जी, बपतिस्मा लेने के बाद। हैं? जब यीशु बपतिस्मा ले मसीह जब यीशु मसीह भूखे थे तब। हाँ, 40 दिन का बपतिस्म के होने के बाद 40 जंगल में जाकर 40 दिन उपवास में रहा तब। उपवास रखा था, है ना। जब उनके पास कौन आया? ये शैतान आया। लूका सुसमाचार 4 अध्याय 1 से लेकर 12 तक। अभी टाइम के कारण हमको पढ़ने का नहीं है, हमको मालूम है ना ये सब चीज, है ना। उधर भी शैतान ये तीनों चीज लेके आया है ना। पहले शैतान ने क्या किया था? शैतान ने क्या बोला पहले? इन पत्थर को कहे कि वो रोटी बन जाए। हाँ, पत्थर को कहो ये रोटी बन जाए। रोटी किसके लिए? के लिए, शरीर के लिए। ये कौन सी अभिलाषा हो गया? शारीरिक शारीरिक अभिलाषा। हवा के पास कैसे वो सेब फल, कौन सी भी फल हो, वो लेके गया है, ऐसी प्रभु यीशु मसीह के पास वो पत्थर लेके आया है। ये पत्थर को कहो ये रोटी बन जाए, शरीर की अभिलाषा। उसके बाद क्या किया था? ना, पहाड़ के ऊपर खड़ा करके बोला है पूरा दुनिया को देखो, दुनिया का सुंदरता को देखो, ये किसका है? मेरा है। मेरा मेरा आपको सामने एक बार दंडवत करो, मैं तुमको ये दे दूंगा। ये कौन सी अभिलाषा है? दे दूंगा। हैं? कौन सी अभिलाषा है? संसार की अभिलाषा। जीवन का दोनों शामिल है, आंखों हैं? का आंखों का भी और जीवन का भी, दोनों शामिल। देखने के लिए बोला और बोला ये तुमको दे दूंगा, ये जीवन यापन करने के लिए। हाँ, ये कौन सी अभिलाषा होता है? दोनों है भैया, दोनों है। ये आंखों दोनों की कैसे आ गए? भी है। दोनों कैसे आएगा ये? बोला कि देखो, जब हाँ, वही देखे बोला ना, देखने के लिए बोला ना, ये आंख की अभिलाषा है ना। आंखों के सामने ये उनका पृथ्वी का खूबसूरती लेके आया है ना। देखो भैया, है ये सबका ध्यान दे, देखो उसको मैं तुमको दे दूंगा, आंखों की अभिलाषा। उसके बाद क्या किया है? तीसरा कौन सी टेस्टिंग था? मंदिर पे ले जाके खड़ा किया, अंगूरे हाँ, पर। मंदिर के ऊपर जाके खड़ा कर दिया। क्या बोला खड़ा करने के बाद? मुझे अपने आप को प्रणाम यहाँ से गिरा दे, हाँ, क्योंकि वो उसके दूत तुझे हाथ वाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। है ना। उसको बोला था तुम एक काम कर, इसमें इधर से कूद जाओ, स्वर्गदूत तुमको संभालेगा। ये कौन सी अभिलाषा है? जीवन की, बचने की। जीवन की घमंड का बात है ना। शैतान बोल रहा है अभी तुम्हारे बारे में किसी को, क्योंकि उसने बपतिस्म लिया है, अभी उसने कुछ चमत्कार का काम नहीं किया है, सेवा करने के लिए बाहर निकलने वाला है, उसके लिए जाके परमेश्वर से बात कर रहा था 40 दिन और रात, वो पब्लिक मिनिस्ट्री करने के लिए, है ना। जब ऐसा खरा है, अभी खरा नहीं है, शैतान क्या बोल रहा है? अभी तुम्हारा नाम दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम है, सिर्फ उनका घर वाले को मालूम है, और किसी को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं मालूम है। इसलिए बोल रहा है तुम एक काम करो, अभी तुम नीचे कूद जाओ, तुम्हारा स्वर्गदूत तुमको बिछाएगा, लोग देखेगा तुमको, तुम्हारा नाम इतना ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा उठेगा, है ना। जीवन की घमंड। हमें तो बोलता था अरे यार ये तो अच्छा मौका है यार नाम कमाने के लिए, है ना। हम तो शैतान की बातों में हवा जैसी हम भी गिर जाता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने 3 बार शैतान को डांटा है, शैतान के विरुद्ध में उसने बोला है,
यानी इसलिए ये ऐसी कई प्रभु का दास लोगों के साथ ये तीनों चीज, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीवन की घमंड, यदि हम शैतान का इस तीन तीर में हम हमारे शरीर में लग जाएगा तो हम भी हमारा जीवन दुनियादारी के, शैतान यही चाहता है कि तुम आत्मिकता में आगे ना बढ़े, तुम परमेश्वर के लिए ना जिए, तुम अभी ये दुनिया के हिसाब से चले, तुम्हारा शरीर के लिए तुम सोचे, तुम्हारा आंख के सामने क्या क्या दिख रहा है उसके बारे में तुम सोचे, तुम्हारा जीवन में आगे नाम कमाने के लिए तुम सोचे, आत्मिकता के बारे में सोचने का जरूर नहीं। कौन देखा है आत्मिकता? शैतान ये सुनाता है, किसको मालूम है मृत्यु के बाद कहाँ है क्या है? शैतान हमारे हृदयों में, मनुष्यों के हृदयों में ऐसी डालता है, भैया दुनिया के साथ सब खत्म हो गया है, जब तक जी रहा है जब तक हमको जीना है, आगे का कुछ सोचने का नहीं है ना, खाओ पियो मस्त करो, आगे हमको नहीं मालूम है। किसने देखा है? ये शैतान हमेशा मनुष्यों को हृदयों में ये गलत विचारें लेके आता है। हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसी सोच आता है ना, अरे यार ये सही है क्या है, ये बात सही है क्या, प्रभु यीशु मसीह जिंदा थे क्या, प्रभु यीशु स्वर्ग है क्या है, हम स्वर्ग में जाएंगे क्या, है ना? बहुत बार हमारे दिमाग में भी आ जाता है। शैतान ऐसी विचार हमारे दिमाग में लेके आ जाता है, परंतु हम वो उसी में हम गिर गया, उसी बात को हम अंगीकार किया है, हमारे भी जीवन दुनियादारी के साथ चले जाएंगे। इसलिए दिमाग की जैसी हमको नहीं बनना है, हमको परमेश्वर के लिए खड़ा रहना है। हम हमारा शरीर के लिए नहीं, हमारा शरीर कुछ दिनों के लिए है ना। दूसरा कोरिन्थियों पगला 5वें अध्याय में हम देख सकते हैं कि हम ये शरीर में रोते 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 जीवन बिताने वाला है, परंतु पौलुस उधर बोल रहा है तुम आज ये शरीर के लिए तुम सोचता है, परंतु एक दिन ये शरीर एक मड़का जैसी फूट जाएगा, तुम्हारा आत्मा स्वर्ग की ओर जाएंगे। इसलिए ये नाश होने वाला शरीर के लिए हम ना सोचें। हमारा शरीर के लिए उसने सोचा है, अरे यार ये शरीर के लिए अच्छा है, इसलिए हवा ने गिर गई, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने बोला है नहीं नहीं नहीं, मैं शरीर के लिए ये रोटी से मेरा जीवन नहीं है, मेरा हकीकत जीवन क्या खाने में है? परमेश्वर का वचन। वचन, है ना, परमेश्वर का वचन खाने में। हम 3 बार 4 बार हमारा शरीर के लिए खाता है। हमारा केरल में तो बहुत ज्यादा टाइम जाता है ना। जीतू भाई को मालूम है ना, सुबह उठकर चाय, है ना, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद 1 बजे पेट भर के चावल कुछ खाता रहता है, उसके बाद 4 बजे फिर चाय और बिस्किट कुछ तो कुछ नाश्ता, उसके बाद रात को भी पेट भर के खाता रहता है। हाँ, नॉर्थ इंडिया में इतना नहीं दिखता है, फिर भी चार के जगह में तो 3 बार तो खाता है ना। हमारे शरीर के लिए इतना। हाँ, क्या बोल रहा था जयेंद्र भाई? नॉर्थ इंडिया में 3 टाइम खाते हैं, यहाँ पर तो 5 खाते हैं। मैंने एक राजस्थान का एक भाई से मैंने मिला था, एक सुसमाचार था, वो लोग क्या करता है 11 बजे के आसपास लंच लेता है, उसके बाद 6 बजे के आसपास डिनर खाता है, 2 ही खाता है वो लोग, है ना। हम शरीर के लिए 3 बार 4 बार खाता रहता है। उसके बीच में भी कुछ मिलेगा तो कुछ फल फ्रूट, कुछ केला मिल गया तो वो, कुछ सेब फल मिल गया तो वो,
सब खाता रहता है, आने दो आने दो आने दो, हैं? पेट कभी भी अंकल ऐसा नहीं बोल रहा है ये अंकल काफी है। झारखंड में जितना मिलेगा हैं? सब खा लेगा। क्या क्या? झारखंड में जितना मिलेगा सब खा लेगा। सही है ना बेटा, सही। मैंने कहा देख, बच्चे लोगों के मुंह में ना कभी भी झूठ नहीं होता है, सच्चाई बोलता है। हम थोड़ा छिपाने के लिए कोशिश करता है ना बच्चा लोग। बहुत बढ़िया बेटा, हाँ, सही बोला आपने। हाँ, परंतु हम हमारा आत्मिक जीवन के लिए कितना बार खाता है? खाता है? कोई लोग खाता ही नहीं है। क्या अंकल? आत्मिक शरीर के लिए कितना बार खाता है हम? अभी खा रहे हैं। 3 टाइम खाता है। आत्मिक खाता है? खा रहे हैं तो हैं? आत्मिक आत्मिक सुनो, अभी 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 मेरा बात सुन रहे हैं। कितना लोग सुबह उठकर परिवार के साथ परमेश्वर का उत्तम देना, कितना लोग परिवार के साथ सुबह उठकर कम से कम एक गाना गाकर, कोई भी एक चैप्टर पढ़कर, एक भजन संगीता पढ़कर, प्रार्थना रोज बिना रुकते हुए, रोज बीमार है तो बीमार, रात को 12 बजे 1 बजे सो गया, उसके बाद भी 4 बजे नहीं तो 5 बजे उठकर रोज कितना लोग कर रहे? जवाब मत देना। कभी जवाब दे दो तो परमेश्वर के सामने एक झूठ और गिनना पड़ेगा, इसलिए जवाब मत दे दो। अपने बारे में सोचो कितना बार। उसके बाद व्यक्तिगत रीति में कितना लोग परमेश्वर का वचन के साथ पारिवारिक प्रार्थना के बाद परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए और प्रार्थना करने के लिए अकेले कितना टाइम हम बिताता है? शाम को भी ऐसी, कम से कम सुबह शाम, बाकी टाइम का तो छोड़ दो। रोज कौन करता है? कभी हम कहीं ना कहीं रात को शाम को कहीं शादी का पार्टी में कहीं ना कहीं गया, नहीं तो कोई कन्वेंशन था, चर्च में कोई प्रोग्राम था, हम क्या करता है? अरे यार बेटा, अरे 12 तो बज गई यार, अभी क्या पड़ेगा, क्या सजेगा, ठीक है, अपना अपना प्रार्थना करके सो जाओ। बहुत बार हमारा यही है। और तब प्रभु आपने हमको संभाला है, अभी मैं सोने जा रहा है, रात को मेरे को भी संभालो। हमारा जीवन में प्रभु का काम, प्रभु यीशु मसीह को हम 2 ड्यूटी दिया हुआ है। परमेश्वर प्रभु को हमने दिन के लिए एक ड्यूटी दिया है, रात के लिए एक ड्यूटी दिया है। कोई बता सकता है? दिन भर का भोजन दे। नहीं, कौन सी ड्यूटी? ड्यूटी संभाले रखने के लिए। हाँ, हमने क्या है, सुबह उठकर बोला प्रभु आज का दिन हमको संभालो, हम कहीं जाते हो तो हमारे साथ चलो। ये किसका ड्यूटी है? हमारा दुनिया में ऐसी रास्ता दिखाने वाला, ये सब करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह। नहीं नहीं नहीं, दुनिया में ट्रैफिक पुलिस है ना। और ट्रैफिक ट्रैफिक पुलिस का यही काम है ना, भैया गाड़ी रोक, आगे चल, उधर चल, उल्टा चल, पुल्टा चल, ये सब ट्रैफिक पुलिस है। हमने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को सुबह ट्रैफिक पुलिस का काम देता है। प्रभु हमको चलाओ, हमको रास्ता दिखाओ, हमारे रास्ते में हमको संभालो। और रात में किसका काम देता है? तो नींद दीजिए। हाँ, उसको मतलब ये किसका काम है? रात को हमको नींद में संभालो प्रभु, ये किसका काम है दुनियादारी के हिसाब से? हैं? चौकीदार। हाँ, चौकीदार का काम।
है ना। हम प्रभु यीशु मसीह को सुबह बोलता है प्रभु हमारा ट्रैफिक पुलिस बन के हमारा साथ चलो, रात को बोलता है हम तो सो रहे प्रभु आप हमारा चौकीदारी कर, है ना। हकीकत है ना ये बात। बिल्कुल अंकल, हकीकत है। कई बार हम लोग ऐसे ही प्रार्थना करते, प्रभु हम लोग सोने के लिए जा रहे हैं, हमारी रक्षा करना, मदद करना है। चौकीदार बना देते वही प्रभु बोला को। ना, चौकीदारी का काम हम देता है। हम बोलता है प्रभु, लॉर्ड बोलता है, परंतु काम क्या देता है? ट्रैफिक पुलिस का और वॉचमैन का, चौकीदार का, है ना। ये हमारा काम। परंतु हम प्रभु के साथ कितना भी लेट आए, हम फैमिली प्रेयर छोड़ना नहीं चाहिए। सिर्फ परमेश्वर का वचन पढ़ने से भी नहीं, उसमें से बच्चे लोगों को भी बोलना, बेटा आज आपने वचन 30 पढ़ लिया समझ लो। बेटे को बोलना, मम्मी नहीं तो पापा पूछेगा आपको इसमें से क्या समझ में आया। कितना कितना घर पे ऐसे काम करता है। बच्चे लोगों को हम अभी कोई भी वचन पढ़ लिया, उसमें से बच्चों से कौन पूछेगा बेटा बेटी आपको इसमें से क्या समझ में आया? ऐसा फैमिली प्रयोग करता है। कितना पिताजी लोग हम पढ़ने के उसमें से बच्चों को, नहीं तो पति को पत्नी को, कितना लोग समझाता है। यदि हम परिवार में फैमिली प्रयोग में पति ने जाकर, पापा ने जाकर सुबह से काम करके थक के आया, है ना, वो कभी बच्चा पूछा नहीं है तो शरद भाई से अंजू सिस्टर ने पूछा ये इसका मतलब मेरे को थोड़ा समझाओ। वो तो दिन भर से, मैं एग्जाम्पल बोल रहा है, अंजू सिस्टर गुस्सा नहीं आता है ना। शरद भाई को पूछेगा इसका मतलब क्या है, शरद भाई जल्दी गुस्सा हो जाएगा ना, क्या पूछ रहे, मैं सुबह से इतना काम करके आया, मैं थक के आया, मेरे को सोना है, ये को बात करेंगे क्या? बहुत बार घर का पिता लोगों का यही काम है ना, बच्चों का आत्मिकता के बारे में हम नहीं सोचता है, कैसे आत्मिकता में बढ़ाना है। हमारे घर के, मेरा सामने जवान लोग हैं, अधिकतर जवान लोग हैं। कितना लोगों को उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य का किताब, 66 किताब, 66 है तो भी मैंने नहीं मालूम है ना, नंबर भी मालूम नहीं है, कई लोगों का नंबर भी नहीं मालूम है। 66 बुक का नाम किसको मालूम है? बिना रुकावट के से क्रमानुसार बोलने के लिए। आज जवाब मत देना, सिर्फ आपको सोचने के लिए मैं बात कर रहा हूं। कितना लोगों को मालूम है? मैंने एक बार एक शादी में एक वीडियो दिख रहा था, मतलब ऑनलाइन में शादी दिखा रहा था। एक किसका शादी हो रहा है, वो लड़का पुराना नियम का एक नाम वो शादी करने वाला बोला है, वो क्या है, नया नियम में ढूंढ रहा है। हमारा बच्चा ऐसा तो नहीं है, पुराना नियम का किताब नया नियम में, और नया नियम का किताब पुराना नियम में, ऐसा ढूंढने वाला तो नहीं है। आजकल बच्चे लोग थोड़ा तेज हो गया है, वो बाइबल के सबसे पहले इंडेक्स डाला हुआ ना, उसी के अंदर पेज नंबर भी लिखता है। इसलिए कभी वो किताब का नाम बोलेगा तो तुरंत वो पहला वाला पेज में देखेगा, योना कहां पर है, हाँ पेज नंबर 1050, तुरंत उसमें से 1050 ढूंढ के पढ़ता है। हम ऐसा तो नहीं करने वाला है, इंडेक्स देख के, स्टार्टिंग में देख के जेनेसिस 1 नंबर पे, निर्गमन की किताब 50 पेज पे, भजन संगीता 1000 पेज पे, वो पेज नंबर देख के तो नहीं ढूंढता
है ना। आजकल बाइबल बनाने वाला और भी अच्छा तरीका कर दिया है, वो पेज का काट काट के नाम लिख कर रखता है ना, उसी में से जल्दी पलट कर पढ़ सकता है। कम से कम एक एक किताब में क्या क्या है, उत्पत्ति की किताब में मेन सब्जेक्ट क्या है, कितना लोगों को मालूम। निर्गमन की किताब बोलेगा तो उसी के अंदर क्या है, जनरल नॉलेज, कितना लोगों को है। बाइबल में चरित्र का कितना बुक है, पोएट्री कितना है, भविष्यवक्ता का किताब कितना है, कितना सुसमाचार है, पत्रिका कितना है, किसने किसने लिखा है पत्रिका, जानकारी है। कम से कम जीके, जनरल नॉलेज, अंदर की बात नहीं कर रहे हैं, कितना लोगों के है। मेरा बच्चा लोग, थोड़ा प्रभु हमको जीवन दिया है, प्रभु के बारे में सीखना, वचन के बारे में सीखना है, हम कितना ध्यान देता है, एक बार सदर कर रखना। इसलिए प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को ये खाने का नहीं, मेरे को परमेश्वर का वचन खाना है। परमेश्वर का वचन है, मेरा अंदर की शरीर को पुष्टि करना है, मेरा आत्मिक शरीर को पुष्टि करना है। ये शरीर कैसे भी हो जाए, कोई भी फर्क नहीं, बिना काके भी आईसी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब हमने पौलुस के बारे में देखा था, पौलुस ने बोल रहा है मैं बुढ़ा हो गया है, 60 साल भी नहीं था उनका, 60 साल में प्रभु का काम करके शरीर को नाश कर दिया उसने, है ना। जब हमने ना मुरझने वाला मुकुट के बारे में देखा है, जब क्या बोल रहा है, मेरा आत्मिक शरीर को, मेरा अंदर का शरीर को पुष्टि करने के लिए, और ये शारीरिक अभिलाषा और आंखों का अभिलाषा मेरे पास ना आने के लिए मेरा शरीर को मैं कूटता पीटता रहता ना। पौलुस ने ऐसा किया है। हम कितना लोग ये एक्सरसाइज करता है, हमारा शारीरिक अभिलाषा कुछ आता है, हम उसी टाइम हमारा शरीर को कितना बार हम ब्रेक करता है। पौलुस ने वही किया, उनका शरीर को मारता पीटता कूटना, उसका मतलब यही है कि शारीरिक अभिलाषा आने के टाइम उसने उनका शरीर को, सबको लगता है इस दुनिया में हम रहता है, उसी टाइम ये शारीरिक, ये दुनिया की अभिलाषाओं के पीछे जाने के लिए हमारा हृदय में एक वांछा आता है, एक चिंता आ जाता है। परंतु हम जानता है कि शारीरिक अभिलाषा के लिए, हमारा शरीर का सुख के लिए हम क्या करता है, वो सब गलत है, प्रभु का वचन के विरुद्ध में हम काम करने वाला बन जाता है। इसलिए पौलुस की जैसी हमारा शारीरिक अभिलाषा आने के टाइम हम कितना ईमानदारी से हमारा जीवन बिताता है। हमारे सामने कुछ हमको मिला है, किसी का कुछ पैसा मिला, कुछ पेट्स मिला है, हमारा आशा क्या है, शारीरिक रीति से सोचता है, अरे यार मैं तो गरीब है यार, ये पेट्स मैं ले लूं, उसी के अंदर का पैसा मैं ले लूं, अभिलाषा आता है, शरीर का अभिलाषा। परंतु
हम आत्मिक रीति से अच्छा सा जीवन बिताने वाला है तो क्या हो जाता है, हम बोले नहीं नहीं नहीं, किसी का भी चीज उधर पड़े रहता। मेरे सामने जवान लोग हैं, मैं बहुत उम्र में बहुत बड़ा है आप लोगों से, इसलिए मैं खुला थोड़ा बात करता। पिछले हफ्ते भी हमने देखा था कि पुराना नियम के हिसाब से व्यभिचार करना मतलब एक लड़का एक लड़की संबंध में गलत रिश्ते से रिश्ता हो जाता है, उसको व्यभिचार बोलता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, तुम्हारा आंखों के सामने एक लड़की को तुमने देखा है, तुम्हारे दिमाग में वो आ गया है ये एक अच्छी लड़की है, ऐसी सोचने में भी व्यभिचार हो जाता है। मेरा बच्चों, आप स्कूल में जाता है, कॉलेज में जाता है, जाती है, हमारे सामने अन्य जाति लोग, आजकल तो बहुत फ्रीडम है, लड़का लड़की बैठकर सीखना करना खाना खाना सब चलता रहता है। हम कितना लोग उसी को कंट्रोल करता है। ऐसा तो नहीं है हमारा बच्चा बच्ची अन्य जाति लोगों के साथ, लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़के के साथ घूमता फिरता रहता, ऐसा तो नहीं है। जब से जूम मीटिंग चालू हो गया ना, जब से एक बात देखा है, प्रेयर के लिए, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए जूम मीटिंग चालू होता है, परंतु उसी के द्वारा भी कई लड़का लड़की प्यार में आकर शादी कर दिया है, शादी की बात चल रहा है, ऐसी चल रहा है। हमारा कोई बच्चा ऐसी रिश्ता तो नहीं हुआ, परमेश्वर का वचन सीखने के लिए आया, जब जूम के द्वारा लड़का लड़की से बात किया, शादी किया है, शादी की बात चल रहा है, ऐसी एक अवस्था हमारा बच्चों को तो नहीं है ना। आपका भलाई के लिए मैंने थोड़ा खुला बात कर रहा है, आजकल हो रहा है ऐसी बातें। सतर्क रह गए बच्चे लोग। जूम में हम प्रार्थना के लिए आएगा तो सिर्फ प्रार्थना के लिए बैठे, प्रार्थना हम आत्मिक बातों के लिए आकर उसी के द्वारा हमारा शारीरिक अभिलाषा और हमारा आंखों की अभिलाषाओं में हम ना आगे बढ़े। कई लोगों को मैंने सुना, इसलिए बोला है। सतर्क रह गए, कभी भी हम ऐसी ऐसी बातों में ना फंस। टाइम इधर खत्म हो रहा है, इसलिए मैं इधर समाप्त करता हूं। और भी इसी के बारे में कुछ बोलना है, मैंने सोचा आज कदम करूं, परंतु मैं क्या बोलने के लिए सोच के आया है वो मेरे मुंह से नहीं निकला है। और प्रभु ने कुछ बातें मुझसे कहने के लिए बोला है, मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर किया है। जवानों, अपना जीवन ये शारीरिक अभिलाषा के पीछे और आंखों की अभिलाषा के पीछे हमारा मसीही जीवन खराब ना करे। आजकल जवान नहीं है, शादीशुदा लोग भी बहुत गलत तरीके से ये अभिलाषाओं में घूमते फिरते रहता है। व्हाट्सएप, मैसेंजर, उसी के साथ भी कई लोगों के साथ संबंध हो जाता है। विश्वासी लोगों का घर का रिश्ता आजकल व्हाट्सएप के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा टूट फूट रहा है। कई घर पे उसी के द्वारा डाइवर्स हो रहा है।
ऑनलाइन के द्वारा रिश्ता बढ़ाते जाता है। कई अपना पत्नी को छोड़कर दूसरा पत्नी के साथ जाता है। बहुत खतरनाक रीति से अविश्वासी लोगों की जैसी विश्वासी लोगों के बीच में भी ऐसी बात चल रहा है। हम सतर्क रहे। हमने हमारा शादी के टाइम एक दूसरे को हाथ पकड़कर हमने एक कमिटमेंट तो किया है, मेरा मृत्यु तक, नहीं तो प्रभु का यीशु का आगमन तक आप मेरा पति है, आप मेरा पत्नी है। इसी के अलावा कोई रिश्ता हमारे बीच में नहीं आएगा। परंतु आजकल प्रभु यीशु मसीह के सामने, कलीसिया के सामने हमने ये बात कमिटमेंट किया था, भूल गया है हमारे बीच में, और रिश्ता में हम फंस जाता है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा बहुत खतरनाक है। लालच है, कुछ चीजों को लालच होते हुए गलतियों में हम फंस जाता है। हम दूसरे के साथ कंपेयर करता है, इनके पास यही है, मेरा पास वो है नहीं है। कैसे भी मैं भी उनके लेवल में आने के लिए हम कोई भी गलत रास्ता हम चुनता है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमारा हर एक का हृदयों में बात करे। हम प्रभु के लिए ईमानदारी के साथ, पवित्रता के साथ, दुनियादारी के पीछे ना चले। हम हमारा अभिलाषाओं को, हम जानते हैं कि पौलुस ने शादी भी नहीं किया था। कहीं जाएगा तो उसको गलत तरीके से कुछ भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। आपका सोचने के लिए मैं कई सारा इंसिडेंट मेरे को मालूम है। एक प्रभु का दास अच्छा प्रभु का सेवा करता है, YMF में सेवा करता है, केरल से आंध्र प्रदेश में जाकर सेवा करता है। सेवा में इतना आगे है, इतना आगे है। परंतु उसने क्या किया है, अपना वाइफ की बड़ी बहन की लड़की के साथ कोई संबंध चालू किया है। वो लड़की को अपना जगह से भगाकर थोड़ा दूर जगहों में मकान बना के उसी में रहने के लिए दिया है। ये प्रभु का दास क्या बोलता है, आंध्रा में सेवा करने के लिए जा रहा है बोलकर ये बड़ी बहन की लड़की के साथ संबंध, लड़की कहाँ है ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, नहीं मिला है। और उनका लड़की की भैया ने बहुत ढूंढा, कहीं ना कहीं उसको खबर मिल गया है लड़की इसी जगह में है। उसने जाकर देखेगा तो वो लड़की को 2 बच्चा है। उसने जाके पुलिस में कंप्लेंट किया। ये प्रभु का दास ने इनकार किया, नहीं मैंने को नहीं मालूम। पुलिस थाने में उनका बच्चों को भी बुलाया। वो बच्चे लोग वो प्रभु का दास को देख के, प्रभु का दास बोलना अच्छा नहीं है, वो व्यक्ति को देखकर पप्पा पुकार कर उनके पास आ गया। प्रभु का सेवा करने वाला व्यक्ति। आजकल ये हो रहा है हमारा विश्वासी लोगों के बीच में, शारीरिक अभिलाषा। प्रिय भाइयों बहनों, हम ऐसी चीजों में ना फंसे। पवित्रता के साथ हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। चेतावनी के लिए मैंने ये बात आपको बोला है।
हमारा जीवन सुधारने के लिए। मैं ऐसा नहीं लोग बोल रहा है आप लोग इसी में फंसा हुआ है। यदि कोई भी ऐसी गलत संबंध में फंसा हुआ है तो जवान हो, शादीशुदा हो, कोई भी हो, उससे से हम दूर हो जाए, हम प्रभु के साथ चलने के लिए। प्रभु हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा।